दर्शकों, राहु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों पर कैसा प्रभाव देगा? क्या ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी में अब उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी लाइफ में हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन राहु ग्रह का राशि परिवर्तन आप लोगों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन लाने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और दर्शकों, ऐसे ही राहु और शनि के राशि परिवर्तन और वर्षफल 2025 राशि अनुसार हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। आइए और देखिएगा ज़रूर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है मिथुन और राहु ग्रह अब मई 2025 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यह बात जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो सभी को पता है कि राहु ग्रह हमेशा वक्री ही चलते हैं, यानी उल्टे ही चलते हैं। यही कारण है कि राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, ध्यान रखना, आपकी ज़िंदगी में इस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं जहां पर किसी भी तरह की कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के मौके बहुत मिलेंगे। यानी सबसे पहले पॉजिटिव बात ही ज़िंदगी में एंटर करेगी और एकदम से जो ज़िंदगी में थोड़ी सी धन को लेके दिक्कत आ रही थी ना, उसका हल आपको मिलेगा। अब जैसे ही आप लोगों को धन का हल मिल जाएगा, यानी मैं यह नहीं कह रहा कि धन की वर्षा हो जाएगी, लेकिन यह ज़रूर कह रहा हूँ कि राहु का राशि परिवर्तन आप मिथुन राशि वालों के लिए फाइनेंशियल हेल्प बहुत अच्छी लेके आएगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। आप जिस चीज़ के लिए अभी तक अप्लाई कर रहे थे, यानी कि कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके कारण आपकी मंथली इनकम पर पॉजिटिव रिजल्ट पड़ेगा और फिर राहु के ब्रह्म जाल में आप फंस सकते हैं। यानी कि सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि राहु का ब्रह्म जाल राहु के आशीर्वाद के साथ ही आता है। किस तरह का ब्रह्म जाल? सबसे बड़ा ब्रह्म जाल मिथुन राशि वालों के लिए यह रहेगा कि राहु ग्रह जो धन दे रहे हैं उसको खर्च भी करवाना चाहेंगे और कुछ ऐसी व्यवस्था मन में डालना चाहेंगे कि आप इस पैसे को तुरंत इधर या उधर लगा दीजिए। इसके कारणवश कुछ मिथुन राशि वाले ऐसा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और उसके साथ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम पड़ेगा, तो बहुत बड़ा लोन आप मिथुन राशि वाले लेने की संभावनाओं में फंस सकते हैं। दर्शकों, लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर राहु ग्रह आपके सोए हुए सपनों को मन में जगा देंगे और वह सपने जब जगेंगे ना, तो ये समझ लीजिए आप ना यह देखेंगे ना वह देखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे अब तो अर्निंग आई है, अब क्यों ना हम लोन लेके अपनी लाइफ को बेहतर करें। दर्शकों, कार्य को बेहतर कीजिए, लाइफ को बेहतर अभी और समय लग सकता है थोड़ा सा। कहने का मतलब यह है कि राहु ग्रह के भ्रम जाल में मत फंसिए। ये जो पैसा आएगा ना, उससे अपने घर परिवार की खुशियों को एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा परेशानी में मिथुन राशि वालों ने समय बिताया है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी में ग्रोथ कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं राहु ग्रह जो उकसा रहे हैं ना आपको, पैसा देकर, यानी मौके देकर कि कुछ बड़ा कर्जा ले लो, क्या दिक्कत है, आराम से निभा लोगे आप, आपको कर्जा तो मिल जाएगा। दर्शकों, लेकिन थोड़े समय बाद पता लगेगा कि कर्जा उतर क्यों नहीं रहा है। क्या ऐसी वजह हो रही है कि हमारा कर्जा कम ही नहीं हो रहा? कहीं हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग पर तो झटका नहीं लग जाएगा? लग सकता है। सावधान रहिए, आपकी सेहत पर एकदम से दुष्प्रभाव आएगा। आप कहेंगे, आचार्य जी, कर्जे और सेहत का क्या लिंक? उन लोगों से पूछिए ज़िंदगी में जिन्होंने कर्जा लिया और एकदम से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव आने के कारण वो कर्जा जो उनको सामान्य लग रहा था, वो उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा असामान्य व्यवस्था बना देता है। फिर जिस घर के लिए लिया था ना, उसी घर को बेच के
किराए के घर में आना पड़ जाता। इतने कठोर शब्दों में इसलिए समझा रहा हूं दर्शकों कि मिथुन राशि वालों को अपनी इस डेस्टिनी के शुभ प्रभाव को अशुभता में नहीं बदलना है राहु ग्रह की चालाकियों में फंसकर। जो आ रहा है उसे उठा के रखिए, जो आ रहा है उसे सिक्योर इन्वेस्ट कीजिए, जो आ रहा है उसे प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में उससे और इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। राहु ग्रह आपको यह कभी नहीं कहेंगे कि जो पैसे हम दे रहे हैं आपको उसे काम धंधे में सामंजस्य के साथ लगाओ। वो तो पैसा खर्च करवाना चाहते हैं ना, क्योंकि यही तो उनका काम है। एक हाथ से देना चाहते हैं, दूसरे हाथ से ले लेना चाहते हैं। सावधानी इसी में ही है, समझदारी इसी में ही है कि दर्शकों, मिथुन राशि के जो आप हैं, मैं आपसे यही कहूँगा उस पैसे को सिक्योर वे में ग्रोथ कीजिए। कुछ लोग बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स लेकर आएंगे आपके, इधर फाइनेंस आया, उधर इनकम बढ़ी और इधर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? जिसमें बड़ी बड़ी प्लानिंग है कि आप कमाल कर देंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, कोलैब कर लो आप हमारे साथ, आप तो आसमान छू लेंगे। कृपया करके उनसे कहना हमें ज़मीन पर ही रहना है। दर्शकों, समझ जाइए मेरी इस बात को, इतनी सरलता से इसलिए ही कह रहा हूँ कि कुछ लोग करने जा ही रहे होंगे, क्योंकि राहु ग्रह की चालाकियों को समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने पैसे को रोको, उस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करो, तो राहु ग्रह समझ जाएंगे कि आप उनकी चालाकी में फंसने वाले नहीं हैं, फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। जैसे एक और बात बताता हूँ जो पैसे से हटके है, लेकिन मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है। आप लोगों को इस समय में अपने घर परिवार के लोगों से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना। कभी कभी हो जाता है ना कि मतभेद हो जाते हैं, या वैचारिक तौर पर बात बन नहीं रही होती है, या चलिए अपनों से कुछ नाराज़गी ही हो गई। लेकिन यह समय जो मई 2025 के बाद आएगा ना, आने वाले 18 महीने तक आपको घर वालों से झगड़ा नहीं करना है, डिप्लोमेसी अपना लीजिए। अगर किसी बात की हाँ नहीं करनी तो ना भी नहीं करनी, एक मिडवे निकालिए दर्शकों, बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप अपने घर परिवार के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, उतना ज़्यादा राहु ग्रह आपको बेनिफिट देंगे। और जितना ज़्यादा आप अलग थलग जाके रहने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल न्यूक्लियर रहने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि यह समय तो सिर्फ हमारा है, गड़बड़ हो जाएगी। अकेला कर देंगे राहु ग्रह और बिल्कुल बीच रास्ते में परेशान कर देंगे ज़िंदगी के। सावधानी बरतिए, इसलिए ही फायदे के साथ सावधानियां भी बता रहा हूं दर्शकों, जिसके कारण आपको समझ में आए कि जो राहु ग्रह देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जंप नहीं करना है। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट शब्द मेरे पास नहीं हैं, तो इसलिए अपने मन की इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। अपने जो गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको छुपा कर रखना पड़ेगा और अपनी जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी में बेनिफिट मिल रहे हैं उनको ग्रैब करके आगे बढ़ना होगा, लेकिन ज़्यादा शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, एक बात हो सकती है, आप जिस तरह की अर्निंग कर रहे हैं उसके साथ आप एक दूसरी अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग शुरू करने के लिए राहु ग्रह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं मिथुन राशि वालों को। कहने का मतलब ये है, आपको एक मेन जॉब या मेन सोर्स ऑफ इनकम तो आपका चल ही रहा है, पर एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से मन में आती है करनी, उसे करना शुरू कर दीजिए। आप कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से शुरू कीजिए और लोगों से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिथुन राशि के हो तो इसके कारणवश एक बार में अधिक काम करने की क्षमता तो है, यानी कि 2 जगह अपना दिमाग और नज़र बनाए रख सकते हो। तो यह समय आ गया है, यहाँ पर ये राहु का छुपा हुआ पॉजिटिव एंगल है कि डबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लीजिए। आपको समय भी मिल जाएगा और अचीवमेंट भी मिल जाएगी। राहु ग्रह विद्यार्थियों के लिए भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप प्लान ए के साथ प्लान बी पर भी नज़र रखिए अपनी लाइफ के लिए, यानी सिर्फ एक ही ट्रैक पर चल के गंभीरता आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास इमीडिएटली प्लान बी होगा कि प्लान ए में सक्सेस नहीं हुए तो प्लान बी की तरफ चले जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो हलचल आएगी ना, आप इमीडिएटली शिफ्ट करके अपनी फेलियर को भी सक्सेस में बदल देंगे, क्योंकि यही तो कमाल है राहु ग्रह का। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं ना राहु ग्रह के मई 2025 से,
ये मिथुन राशि वालों के लिए सही मायने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सावधानी के साथ। अच्छा दर्शकों, एक और ख़ास बात है कि मिथुन राशि वालों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी थोड़े थोड़े बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक मिलेंगे। है ना कमाल की बात कि थोड़े थोड़े बेनिफिट्स कॉन्टिन्यूटी से चलते रहेंगे, तो उन बेनिफिट्स को एंजॉय कीजिए। बहुत लंबे चौड़े बेनिफिट के बारे में थोड़े समय के लिए आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। इसी कारण आपकी ट्रैवलिंग भी ऐसी हो सकती है जो थोड़ी थोड़ी दूरियों की हो, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट भी होगा। कुछ ऐसी वजहें होंगी जिनको आज तक आप टालते आ रहे होंगे, कुछ ऐसे मौके या कुछ ऐसी जगह या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप मिलना खास पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन काम धंधे के सिलसिले में अब वहाँ पर जाना पड़ सकता है। तो मन को कंट्रोल कीजिए और उन लोगों से मिलिए, और फाइनली जो बेनिफिट मिल रहा है उसे रख लीजिए। तो जैसा कि मैं आपको धन के बारे में बता चुका हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ, कार्य क्षेत्र की जानकारी दे चुका हूँ, जिन विषयों पर राहु ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही एक और प्रभाव पड़ेगा जो कि होंगे आपके प्रेम संबंधों पर। सावधानी 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 मिथुन राशि वालों, यह मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा जिनका विवाह नहीं हुआ है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जिनका विवाह हो चुका है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मन में चंचलताएं आ रही हैं और राहु ग्रह उन चंचलताओं को बढ़ा देंगे, तो इसके कारणवश अपने संबंधों में ज़रा ट्रांसपेरेंसी रखिए, अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखिए। अगर विवाह नहीं हुआ है तो प्रेम संबंधों के प्रति सचेत रहिए। कुछ लोग छुपे हुए लालच के कारण आपसे जुड़ सकते हैं, और अगर विवाह हो गया है तो भी कुछ अन्य संबंधों के अंदर सावधानी बरतिए। आपको लग रहा है कि सामने वाला बड़ा केयरिंग है, डेडिकेटेड है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि वह व्यक्ति अपनी छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं के कारण आपसे जुड़ रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग अब बहुत ज़्यादा आपसे आकर मिलेंगे या रिश्तों की नई शुरुआत करेंगे और बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रेम वाला व्यवहार रखेंगे। सावधान रहिए, बहुत बुरी तरह से आपको धोखा मिल सकता है और मान सम्मान पर खतरा आ सकता है। राहु ग्रह एक तरीके से समाज में आपकी वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन उसी समाज में आपको सावधान रहना है दर्शकों, अन्यथा जो मिल रहा है सब कुछ चला जाएगा। अच्छा, कितने समय की बात हो रही है? मई 2025 से लेके 1.5 वर्ष तक आपको बहुत अधिक बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन उतना ही अधिक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है दर्शकों। ऐसे ही दर्शकों, हमारे चैनल पर आपको और बहुत अधिक जानकारी मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।